हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे एलटी ग्रेड से रिलेटेड जीएस से जितने भी सवाल आए हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे और वन लाइनर देखेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और इसमें जितने भी सवाल आए हुए हैं इसमें आपको सब मिलेंगे। मैं अभी आज से स्टार्ट कर रही हूँ और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत समाज से बंधा हुआ है। तो ये कोट वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें आपका सही है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है और भारत एक समाज से बंधा हुआ है। इसमें बी ऑप्शन सही है। और ये आपका यूपीपीएससी जीआईसी 2008 में आया था। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र तथा समाज से बंधा हुआ है, अतः विकल्प बी सही है। भारतीय समाज राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है। भारतीय समाज राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है जो आपका आया है यूपीपीएससी जीआईसी 2008 में, ये भी आया है। और भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक अर्ध संघात्मक पद्धति है, इसलिए केसी वीयर ने भी कहा है भारत अर्ध संघात्मक प्रणाली है। अर्ध संघात्मक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। इसी में कुछ लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ क्या पूछा है कि नहीं है। तो नहीं है, ध्यान देना है। तो कौन सा नहीं है, इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा। ठीक है। परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही होगा, लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा। अब पढ़ते हैं हम इसका पूरा। सहभागी लोकतंत्र पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक समावेशी रूपों की वकालत करता है। सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता से निहित होती हैं, न कि किसी व्यक्ति या संस्था के में। अर्थात इन लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अब हम पढ़ेंगे वन लाइनर। तथ्यात्मक नोट्स। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां राज्य देश के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, न कि आनुवंशिकता के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज
में सभी को समान स्थान अवसर प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में सन्निहित है। भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान सुनमनीयता, लचीलापन तथा दुष्नमनीयता, कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है हमारा लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत संविधान में संघ और राज्य में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। केसी व्हीलर ने भारत को एक अर्धसंघीय राज्य कहा है। शक्तियों का केंद्रीकरण जनता में निहित होता है। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं: 2 सरकारें, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघराज्य है। ग्रेनविच ऑस्टिन भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं। ये भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है। भारतीय संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय का प्रमुख तत्व है। भारत एक मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण राजयाद द्वारा हस्तलिखित है। भारत का मूल संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। मतलब कि जो हमारे भारत का मूल संविधान है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है। संविधान की कठोरता को भी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मक के तत्व हैं। राज्यपाल की नियुक्ति तथा पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं आदि हैं। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान केंद्राभिमुखी संविधान है। भारतीय संविधान केंद्राभिमुखी संविधान है। भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। जेनिंग्स जो हैं उन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान का अंतिम निर्वाचनकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संघराज्य की विधायी शक्ति भारत की संसद में निहित है। संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया। संविधान का जो आदर्श है उसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है। जो भारत का संघीय प्रणाली है उसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है।
जो भारत का संविधान है उसमें विधायी, प्रशासनिक एवं द्वितीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत के 8 शासित प्रदेश हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारा दिल्ली है तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत में संघ केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल हैं। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय प्रशासन प्रणाली की विशेषताओं में से एक है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं। एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो ये है हमारा वन लाइनर। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान। अभी हमने वन लाइनर पढ़ा है और उसमें इसका आंसर दिया है। शक्तियों का बंटवारा होगा और स्वतंत्र न्यायपालिका और आपका होगा लिखित संविधान। ये 3 है विशेषता। परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और राज्य के में शक्तियों का विभाजन होता है और यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिसमें प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हो और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी होना कि एक दूसरे के विरोधी संघात्मक शासन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। 2 सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 5 होते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में मूल अधिकारों में चतुर्थ अनुसूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? 6 हैं। 6 संघीय क्षेत्र। प्रश्नकाल के दौरान भारत में दिल्ली एक एनसीआर को छोड़कर 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के गठन तथा 26 जनवरी 2020 में दादर एवं नागर हवेली व दमन और दीव को एक करने के बाद वर्तमान में दिल्ली एवं एनसीआर को छोड़कर भारत में से 7 संघीय क्षेत्र हैं। वर्तमान में संविधान का प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। तो वर्तमान में हमारे कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। अब एक सवाल है, प्रश्नकाल और शून्यकाल किसे कहते हैं? आप लोग इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्नकाल और शून्यकाल किसे कहते हैं? किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। ये आया है आपका GIC में, आश्रम पद्धति 2012 में आया था। मैरिसन जोन्स भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं। आइवर जोनिंग्स कहते हैं यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। रेनवीस आस्टिक इसे सहकारी संघ व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो चैप्टर समझ लीजिए भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं में 7 क्वेश्चन आया था और जितने वन लाइनर थे मैंने आपको दिखा दिया है, पढ़ा दिया है। और मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि प्रश्नकाल और जो है शून्यकाल किसे कहते हैं या ये कब होता है, किसे कहते हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो बनाया तो थोड़ा मुझे अंदर से डर लग रहा था। तो ऐसी वीडियो मैं ये जितने भी सवाल हैं ये पूरी बुक मैं आपको कराऊंगी। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।